हेलो दोस्तों, समर जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है। तो इसका आंसर है सी, हैदराबाद से। व्याख्या को देखते हैं। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली ग्रेट डेक्कन राजपथ हैदराबाद से गुजरती है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। ज्ञात है कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता। तो इसका आंसर है ए, बेलगाम को। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा, बीरखेड़, चिपलुम, रत्नागिरी, राजापुर, कुणाल, स्वांतवादी, गोवा के पेडनेम, बीरना, मडगांव, केनकोना तथा कर्नाटक के करवार, ओखला के बाद है होन्नवर, भटकल, कुंडापुरा, उडुपी, थोकुर, मंगलोर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को प्रारंभ हुई। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है ए, 1853। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेलवे वित्त को वर्ष 1924-25 ईस्वी के बीच एक बर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह? तो इसका आंसर है सी, पारादीप। व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए बंदरगाहों में पारादीप बंदरगाह सर्वाधिक गहराई वाला है, जो है 18.7 मीटर है। यह बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। यह बंदरगाह एक रित्म हार्बर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो आंसर है बी, कांडला। व्याख्या है, भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह निम्न है: कांडला मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मरम गोवा, न्यू मंगलुरु, कोच्चि आदि हैं तथा पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह निम्न हैं: कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन आदि। नेक्स्ट है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो आंसर है डी, पेट्रोलियम पदार्थ। पश्चिमी बंगाल स्थित हल्दिया बंदरगाह कोलकाता तक न पहुंच पाने वाले बड़े बड़े जलयानों के लिए विशेष रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम आयात की विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं। निकट में ही हल्दिया रिफाइनरी की स्थापना भी की जा चुकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो इसका आंसर है सी, कांडला।
गुजरात राज्य में स्थित कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता में है। मुंबई व कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह ज्वार बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह स्थित है तो आंसर है कच्छ की खाड़ी। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। चावल भारत का मूल पौधा है। यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। भारत में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो आंसर है बी, चावल। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उपभोग के अनुसार प्रथम 3 खाद्यान्न फसलों का क्रम निम्न है: चावल, गेहूं, मोटे अनाज। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। आंसर है बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो आंसर है ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि उत्पादन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ धान की पैदावार अधिक होती है। यहाँ पर 1500 से अधिक किस्म के चावल पैदा होते हैं, जहाँ की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूं मात्रा में बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर में पंजाब प्रथम है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। देश में गेहूं की कृषि सकल कृषि क्षेत्र के लगभग 15.56% भाग पर की जाती है। देश के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आंसर है ए, कर्नाटक। भारत में अधिकांशतः अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसके बागान लाल लोह में मिट्टी वाले क्षेत्रों पर विकसित किए गए हैं। कॉफी उत्पादन के क्षेत्र मुख्यतः कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ या पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील का है। वहाँ कॉफी के बागान को फेजेंटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो आंसर है बी, उत्तर प्रदेश।
गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि। ध्यातव्य है कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में ब्राजील का है तथा द्वितीय स्थान भारत का है तथा तृतीय स्थान चीन का है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।